बहुत जल्दी टी-सीरीज कंपनी से ही भूषण भैया का आदेश हुआ है कि पवन और गुरु एक साथ आएंगे। हिंदी, भोजपुरी और पंजाबी में मिक्स करके जब सर बोले उसी दिन। तो ये ऑफिशियल हो गया कि पवन सिंह और गुरु रंधावा का गाना आएगा, क्योंकि पवन सिंह ने खुद ही मंच से ऐलान कर दिया है कि जो टी सीरीज के मालिक हैं भूषण भैया, उनका आदेश आया है कि गुरु और पवन एक साथ एक गाने में दिखेंगे और गाना आएगा हिंदी, भोजपुरी और पंजाबी मिक्स। साथ में गुरु रंधावा भी उधर से पलट कर जवाब देते हैं कि सर जब चाहे तब गाना आ जाएगा। मतलब कि पिछले वीडियो में जैसा मैंने कहा था कि पवन सिंह और गुरु रंधावा एक साथ दिखे हैं और ये जरूर हो सकता है कि उनका गाना आ जाएगा। और जब गाना आएगा तो एक अलग ही ऑडियंस इकट्ठी होगी, क्योंकि पवन सिंह का अपना ऑडियंस पूरा जो यूपी, बिहार, झारखंड, जहां भी भोजपुरी समझने वाले लोग हैं वो, और उसके साथ साथ गुरु रंधावा जो किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी एक भाषा तक सिमटे हुए नहीं है, वो पैन इंडिया देखे जाते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री से आते हैं, पंजाबी में तो गजब हिट है ही, लेकिन टी सीरीज पर जो उन्होंने जम के गाने निकाले हैं और भर भर के टी सीरीज में उनके गाने आए हैं और सब जगह वो चलते हैं, पूरा पैन इंडिया और ग्लोबली भी अच्छे खासे वो देखे जाते हैं। सेम पवन सिंह के साथ है कि ग्लोबल चार्ट में वो लगातार ट्रेंड करते रहते हैं। भोजपुरी से वो ऐसे गायक हैं जो पूरे विश्व में बजते हैं, हर जगह सुने जाते हैं। और जब दो ऐसे टॉप के ट्रेंडिंग स्टार जब एक साथ जुड़ेंगे, टॉप के ऐसे स्टार जिनका कोई एक रीजन तक मतलब उनको बांधा नहीं गया है, उनका कोई दायरा नहीं है, वो लोग जब जुड़ेंगे तो क्या कमाल होगा। दो ऑडियंस जब एक साथ आएगी तो बवाल होने वाला है। और देर नहीं लगी इस खबर के बारे में, बातें सामने आई थी, लोग उम्मीद जता रहे थे, आशंका जता रहे थे, तब तक ये ऑफिशियल वीडियो डाल दिया गया पार्टी के अंदर का, जो टी सीरीज पार्टी करवा रही थी मुंबई में। और वहां पे यूट्यूब के हेड भी पहुंचे हुए थे और टी सीरीज के हेड भूषण कुमार और भी तमाम गायक लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। और उसी में पवन सिंह मंच पर गा रहे थे। आपने ये वीडियो देख रहे होंगे, इसमें ये गाने के दौरान पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि गुरु रंधावा और पवन सिंह एक साथ एक गाने में आएंगे और वो गाना जल्दी ही आ सकता है। अब ये कितनी बड़ी बात है इसका अंदाजा आप ऐसे बातों से भी नहीं अब लगा सकते हैं। ये बात कितनी अहमियत है, कितनी इसकी ज़रूरत है, ये चीज़ वो समझेंगे जो म्यूजिक को काफ़ी करीबी से देख रहे होंगे। जो लोग गुरु रंधावा को जान रहे होंगे, अभी उनका थोड़ा डाउनफॉल है, अभी वो कम चल रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में देखें, 2017, 18, 19, 20 ये सब देखें तो एक अलग लेवल पे वो चलते थे। एक से बढ़कर एक गाना, लाहौर उनका जो गाना था, सूट, ऐसे ऐसे कितने गाने आप गुरु रंधावा का सर्च कीजिए, आप नाम से भले नहीं पहचानते हो कि यही सिंगर है। मतलब अगर भोजपुरी भाषी क्षेत्र के हों और पंजाबी गाने कम सुनते हो, हिंदी से कम रुचि हो, तो आप सुनते होंगे, नाम से नहीं पहचान पाएंगे कि ये गुरु रंधावा है, लेकिन आपके कानों में वो गाना जरूर होगा अगर आप गूगल करके देखते हैं कि गुरु रंधावा के गाने कौन कौन से। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े हिट उन्होंने दिए हैं और खूब बजे हैं। वो आसपास के दूसरे कंट्री में भी बजते हैं, भारत तो कौन बोले। तो इस लेवल के वो सिंगर एकदम ट्रेंडिंग रहने वाले। और पवन सिंह का तो भाई बात ही क्या करे, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, यहाँ पे तो कोई जोड़ा ही नहीं है, पूरे भारत भर में पहचाने जाते हैं। भोजपुरी के पहले ऐसे चर्चित नाम हैं जिनको पूरी पैन इंडिया पहचान मिली है, और वो जितने दर्शक हैं पूरे भारत भर में सब लोग पहचानते हैं। बहुत लोग तो भोजपुरी को पवन सिंह के नाम से ही पहचानते हैं, पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप। इसके अलावा वो गाना इंटरनेशनल हिट है, हर जगह वो बजाया जाता है, दूसरे देशों में सुना जाता है। तो दोनों की पहचान लगभग एक जैसी बनी हुई है, दोनों केवल एक क्षेत्र में सिमटे हुए नहीं हैं, इंटरनेशनली जाते हैं। तो दो इतने बड़े लोगों का जब कोलैब होगा, और वो भी टी सीरीज जैसी कंपनी जो विश्व की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है, तो एकदम बजट का कोई दिक्कत होगा, क्योंकि गुरु रंधावा को लेकर कहा जाता है कि ये तो टी सीरीज के दामाद हैं। जब से मतलब उनका गाना 3-4 हिट हुआ और उसके बाद से टी सीरीज ने उनको पकड़ा, तब से अपने पास ही रखे हुआ है। बीच में ऐसा आ रहा था कि टी सीरीज से बन नहीं रहा है, और गुरु रंधावा ने पॉडकास्ट के समय अपने बारे में ऐसे जबान खोला भी, ऐसे 1-2 वीडियो में मैं लाइव में भी बोला था। लेकिन अब मामला सेटल लग रहा है, क्योंकि देखिए पार्टी में दोनों आ गए हैं, टी सीरीज की पार्टी में वो डांस कर रहे हैं और कह रहे हैं सर जब कह दे गाना निकाल दे, मतलब कि झगड़ा फिनिश है। तो इतना मानती है टी सीरीज गुरु रंधावा को कि वो उन पर कितना भी बजट लगा दे। सेम विद पवन सिंह का भी जब देखिए बड़ा बड़ा जितना गाना आता है
वो टी सीरीज चाहता है, बीच बीच में हमेशा टी सीरीज उन पर खर्चा करती रहती है और कुछ अलग कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आते रहती है। तो दोनों लोग राजा वाला ट्रीटमेंट पाते हैं म्यूजिक चैनल से, जो भी प्रोडक्शन हाउस है उनसे। तो जब दोनों लोग एक साथ आएंगे, कोलैब में गाना आएगा तो कितने बड़े बजट का होगा, मतलब करोड़ों करोड़ खर्च करने वाला गाना होगा। और जब ये गाना आएगा तो क्या लेवल बनता है, किस तरीके की मार्केटिंग होती है, क्या प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है, ये देखने वाला होगा। और उस समय जो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री है उसको, उसके जो ऑडियंस है उसकी, और जो लोग भी चाहने वाले हैं उनको दिखेगा कि हाँ गाना आता है अगर बड़े लेवल का तो वो कैसा होता है जब गुरु और पवन साथ में आएंगे। बाकी आपको इस गाने का कितना इंतजार है, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।